वेलकम साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका चल रहा है मिति काटा, क्लियर है। तो मिति काटा में हमने क्या किया था, 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। और चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 28 तक जो कि हमने ये भी समाप्त कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे टोटल, क्लियर। तो आज जो सवाल चर्चा करेंगे तो 10 से आगे होगा। तो देखिए 11 नंबर क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहता मैंने एक साइकिल 2000 में, है ना, 2000 रुपये में नगद खरीदी तथा उसी दिन 6 माह बाद जो कि देह जो कि हो गया 2415 रुपये में उधार बेच दी। 6 माह बाद उधार बेच दिया। कहता यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, हर एक साल में 10% ब्याज लगता है, तो कहता मुझे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, बताओ कितना प्रतिशत लाभ हुआ अगर 6 महीना बाद इतना में बेचा तो, ठीक है। नगद खरीदता तो इतना, 6 महीना बाद बेचा तो बोला कितना परसेंट लाभ हुआ ये बता दो। कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम बनाते हुए आए हैं वैसे जो कि बनाएंगे, क्लियर है। चलिए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तत्काल धन को लिखना है, ठीक है। जो हमने बताया है वही चीज़ करना है, तत्काल धन, ठीक है। यहाँ पे तत्काल धन कुछ ना कुछ होगा, उसके बाद ब्याज हमने बोला था, ब्याज लिख देना, और उसके बाद देय धन, ठीक है। तो तत्काल धन एज्यूम करके आते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि 100 रुपया होगा तत्काल धन उसका, और 6 माह ही चला है, और ये आपका हुआ है 10 वर्ष, 10% वार्षिक दर, रेट है 10 और टाइम है आपका 6 माह। तो भाई हमने बोला था आपको जब भी SI निकालेंगे, यानी ब्याज जब भी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है कि टाइम इंटू रेट करना पड़ता है, यानी रेट इंटू टाइम या फिर टाइम इंटू रेट। अगर रेट इंटू टाइम करे तो ये टाइम आपका 6 माह है, ठीक है। और जब भी ब्याज सबका कम होता है तो वार्षिक होता है, तो इसको ये 6 माह को वार्षिक बना दीजिए, तो हो जाएगा 12 से डिवाइड, क्लियर। जैसे 12 से डिवाइड हो गया, ये अब आपका हो गया वार्षिक ब्याज, क्लियर। तो कटाया 6 का 6, 6 दूना बाद 12, और 2 से कटा दीजिए 5 बार, यानी कि 5 रुपया समझिए तो ब्याज है 1 साल का, क्लियर है। तत्काल धन 100 रुपया, 5 रुपया 1 साल का ब्याज, तो हो जाएगा देय धन कितना, अगर 1 साल में देना है तो बोलिएगा 105 रुपया, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ भाई कहता है कि देय धन जो है ना 2415 में 15 रुपया, तो देय धन है 2415 रुपया, हम लोग के अनुसार से देय धन है 105 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि देय धन का तुलना देय धन से, जो पूछे उससे गुना। हमसे पूछा लाभ बताओ, तो लाभ बताने के लिए हमें तत्काल धन की आवश्यकता होगी, तो तत्काल धन 100 है तो 100 से मल्टीपल कर दिए, ठीक है। अब इसको 105 से 2415 में डिवाइड आपको करना है, ठीक है। तो चलिए मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो इसको जो है ना मोटा मोटे अगर देखते हैं तो ये आपका चले जाएगा ना, ये आपका 100 है ना, तो ये 100 है तो ये चले जाएगा आपका भाई जो है ना 23 बार में चले जाएगा, ठीक है। 23 बार में खल्लास हो जाएगा, यानी कि 2300 हो जाएगा, क्लियर, 2300। और हमें यहाँ पे क्या बोला कि अगर साइकिल खरीदता 2000 रुपये में, ठीक है, कहता है एक साइकिल जो कि 2000 रुपये में नगद खरीदी 2000 में, अब बेच दिया 6 माह बाद करता 2300 में, यानी कि 300 प्रॉफिट है। नहीं बिल्कुल भाई 300 प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 2000 अगर हम यहाँ पे डिस्काउंट करेंगे, हटा देंगे तो बचेगा 300 प्रॉफिट। लेकिन हमें 300 रुपया नहीं, हमें बोला परसेंटेज में बताइए। तो जब परसेंटेज में बनाना है तो आपको क्या करना है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट को ऊपर, तो 300 रुपया प्रॉफिट हुआ, जितना हम खरीदा है यानी क्रय मूल्य को नीचे, 2000 में खरीदा है 2000 नीचे, हमें परसेंटेज वाला प्रश्न यानी परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीपल, बस इतना सा काम आपको करना है, क्लियर। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 जीरो से 2 जीरो क्लियर, 1 जीरो से 1 जीरो क्लियर है, 2 से कटाया था 15 बार, यानी कि 15% उसको लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि 2 बराबर 6 माही किस्तों में दे जो कि 1720 का तत्काल धन कितना होगा, जबकि ब्याज की दर कहता है कि 8% वार्षिक हो। यहाँ पे 8 है, ठीक है, ध्यान में रखना, 8% ब्याज की दर बोला वार्षिक हो, तब आपको जो कि निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, समझे भाई, यहाँ पे 2 बराबर 6 माही बोला है, यानी कि 2 को 6 माही है, बराबर बराबर दोनों का है, ठीक है। तो उसका जो किस्त है टोटल 1720 है। अगर हम एक किस्त की बात करें, एक 6 माही की, तो 1720 का आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3510, क्लियर है। तो ये 3510 हो जाएगा एक 6 माही।
तो भाई हमें करना क्या है, यहाँ थोड़ा सा इस ये क्वेश्चन पे जो है ना आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले तत्काल धन यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तत्काल धन जैसे बनाते हुए उसके बाद ब्याज भी थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, उसके बाद देय धन भी यहाँ पे थोड़ा सा जान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ समझिए 2 बराबर 6 माही है, तो अगर हम कहेंगे 6 माही, अब देखिए कहने का मेरा मतलब ये हो ना 2 बराबर 6 माही है, कोई भी चीज़ अगर खरीदते हैं तो मान लेता है कि 6 महीना में आपको किस्त चुकाना है, तो अगर अलग अलग करो, ए भाई ये तो मिट गया, चलिए पहले ये भी लग समझे, अगर अलग अलग करो, अलग अलग बोलूँ तो 3510 एक 6 माही, फिर एक 6 माही 3510, ठीक है। तो एक 6 माह तक तो 3510 रुपया दोनों मिल के देगा। फिर जैसे इसमें जाएंगे ना भाई, तो 6 माह के बाद फिर 6 माह, यानी कि टोटल एक वर्ष, अब एक वर्ष एक बार में इतना रुपया चुकाया, ठीक है, इतना रुपया। और दूसरे का बार में जो होगा ना तो 6 12 माह हो जाएगा, जैसे 12 माह हो जाएगा तो एक वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे पूछा कि तत्काल धन कितना होगा, तो तत्काल धन निकालने के लिए एक बार 6 माही एक बार एक वर्ष का निकाल करके धन है, ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तब जा करके निकल जाएगा आपका तत्काल धन, ठीक है, ध्यान में रखना, वो भी 8% वार्षिक। तो बस यहीं पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें तत्काल धन चाहिए, तो तत्काल धन यह मान लेता हूँ 100 है, और ब्याज तो आपको पता ही है कैसे निकालना है, और देय धन है, ठीक है। चलिए तो 100 तत्काल धन है। अब ब्याज बोला कि भाई 2 बराबर 6 माही है, पहली बार अगर पहली बार किस्त चुकाना तो 6 माही लगेगा, तो हम कह सकते हैं 8%, रेट इंटू टाइम करेंगे तो आपका ब्याज निकलता है, तो रेट आपका 8% है, टाइम आपका 6 है, ठीक है। तो महीना में तो वर्ष में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 का 6 6 दूना 12, 2 से 4 बार में, यानी कि एक 6 माही 2 बराबर 6 माही किस्त में दे इतना है ना, तो एक 6 माही के लिए क्या जाए तो 104 रुपया हो जाएगा, क्लियर है, ध्यान में रखना। फिर दूसरा बार में बात किया जाए तो आपकी बार 6 12 माह हो जाएगा, तत्काल धन आपका 2100 रहेंगे, ठीक है। अब 12 माह हो गया तो हम कह सकते हैं 12 माह में एक वर्ष हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना है कि ब्याज भाई, तो 8 गुना 1 कर दीजिए, रेट इंटू टाइम कर दीजिए तो हो जाएगा ब्याज, और इधर देय धन की बात किया जाए तो 108 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज नहीं ना चाहिए, कोई डाउट नहीं। अब इन दोनों को जो है ना जोड़ दीजिए तत्काल धन निकाल के, दोनों का तत्काल धन, इसका भी तत्काल धन और इसका भी तत्काल धन निकाल करके ऐड कर दीजिए। तो चलिए तत्काल धन निकालेंगे तो ये आपका देय धन दिया गया कितना, देखिए 1720 ही है, इसको आधा आधा कीजिए, 6 माही ना, एक 6 माही में तो 3570 रुपया किस्त दिए देगा, ठीक है, ये 3510 रुपया, अब बाकी का 3510 फिर 6 माही, तो टोटल एक वर्ष, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3510 का 6 माही, तो ये 3510 आपका देय धन है। अब पहला बार में जो है ना देय धन हुआ 104 रुपया, तो हम कह सकते हैं देय धन का तुलना देय धन से निकालना है तत्काल धन, तो 100 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। अब प्लस फिर से अब 6 माही यानी कि एक बस हो गया इसके लिए, 3510 का ये देय धन, यहाँ पे देय धन हो जाएगा कितना भाई, सेकेंड बार में 108 हो जाएंगे, ठीक है। तो देय धन का तुलना देय धन से निकालना तत्काल धन, तो यहाँ भी तत्काल धन आपका 100 ही रहेंगे। अब इसको हल करना और आपका जो कि आंसर आ जाएंगे, आंसर जो कि आ जाएगा। तो चलिए इसको कटान छटान कीजिएगा, ठीक है। तो आप हालांकि कटान छटान इसको कर लीजिएगा, क्लियर, या तो मैं ही कर दूँ क्या, चलिए हम ही कर देते हैं। 13 से देखिए कट है, ठीक है, 13 8 14 10, यानी 8 बार में ये 13 से कट गया, और इसको भी 13 से कटाइए, देखिए कट जाएगा, तो 13 दूना 26 हो जाता है, 26 4 30, यानी कि 9 91 हो जाए, 13 7 91, फिर ये 0 तो 0, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। फिर 8 है, तो ये 4 से कटाइए, 4 दूना 8, 4 से कटाइए ना, 4 6 24, 4 6 24 बचा 3, ये 3 3 यानी 30 हो जाएगा, ये 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, ये 2 से कटाइए, 2 से कटाइएगा तो भाई ये हो जाएगा 4, इसको 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, ये 4 से कटाइएगा तो हो जाएगा 25, क्लियर, 25 5 125 करीब 5 हाथ बचल 12, 25 तक 75 और 12 77, 10 87 करीब 7 हाथ 87 करीब 7, ठीक है, 87 करीब 7 हो जाएगा 8 25 8 30 3 33, यानी 3375 ये हो गया। उसी प्रकार से इसको कटाइएगा, ठीक है, ये कटेगा 9 से कटाइएगा, देखिए 3 4 1 5, ये भी 9 से कटाइएगा, क्या कटा, चलिए इसको भी कटाता हूँ, 9 1 9 9 2 18, ठीक है, 9 से कटाएगा, 9 चौक 36 होता है, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 बचा आपका 27 3 30, यानी 8 बचा
27 हुआ ना, 27 3 30 और 5 8 बचा 8 यानी 81, 9 9 81 होगा, फिर 0 तो 0। अब फिर इसको कटाइएगा, 4 से कट जाए, 4 दूना 8, 4 से कटाइएगा ना तो 4 8 4 9 36 हो जाएगा, बचेगा 3 3 यानी ये कि 4 से नहीं भाई 2 से कटेगा, 2 से कटाइए तो 2 से कटेगा 6 है ना, 2 तिया 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। 3 से कटाइए 6 से भी कटेगा, चलिए 6 दूना 12, 6 से कटाएगा 6 4 के 36, 3 बचा 30, 6 पंचे 30। अब 2 से कटाएगा तो हो जाएगा 50 यानी 0 होगा, 25 25 करीब 5 हो जाएगा, 5 6 30, 30 2 32 हो जाएगा, ठीक है। अब 3250 या 3375 तो जोड़िएगा 3 3 6000, 3 2 500 यानी 6625 हो जाएगा, ठीक है। 6625 रुपया, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो ये 13 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? तो कहता है कि 6 माह के अंत में जो है कि दे एक निश्चित धन पर मिति काटा, है ना, मिति काटा ये आपका रुपया होना चाहिए, ठीक है। मिति काटा 24 रुपया है और कहता तथा उसी धन पर उसी दर से 6 माह का साधारण ब्याज दिया गया 25 रुपया। तो ब्याज की वार्षिक दर कितना है? हमें ब्याज की वार्षिक दर निकालना यानी कि रेट निकालना है। क्लियर है? तो भाई रेट निकालना है ना, तो यहाँ देखिए करना क्या है आपको। तो देखिए जब भी भाई आपका जो है ना रेट निकलने की बात है, वार्षिक दर, तो है ना, तो वो रेट भाई आपका निकलता है दे धन पे, ठीक है। तो दे धन पे, तो दे धन हमें होना चाहिए पहले, और दे धन निकालने के लिए हमने एक स्पेशल फार्मूलाज ही बताए थे कि जब भी आपका मिति काटा दिया रहे, है ना, मिति काटा दिया रहे और साधारण ब्याज दिया रहे, तो दे धन जो कि आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूलाज ही बताए थे कि साधारण ब्याज गुना मिति काटा, तो साधारण ब्याज गुना मिति काटा, तो मिति काटा और साधारण ब्याज दिए गए, ठीक है। तो साधारण ब्याज 25 है, मिति काटा 24 है, इन दोनों के बीच का फिर बोले तो अंतर से भाग देना, 25 24 के बीच का अंतर 1 होता है, 1 से डिवाइड कीजिए ना कीजिए बतवा तो बरोबर है। तो दे धन की बात करें तो 6 से हो जाएगा, ठीक है। 24 गुना 25 कीजिएगा तो ये हो जाएगा दे धन, है ना। अब हमें निकालना है रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना कि भाई ये जो दे धन है ना, दे धन को आपको नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है, दे धन को नीचे। अब बाकी बात आपका जो साधारण ब्याज है, जो भी ब्याज है उसको ऊपर, अब परसेंटेज वाला प्रश्न है तो भाई 100 से मल्टीपल करना, बस इतना सा जो है कि आपको करना है, आपका जो कि कंप्लीट रूप से निकल जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 कटा दिए। अब ये बचा 25/6, 25/6 आया, समझिएगा। ये जो 25/6 आया ये 6 माह का साधारण ब्याज निकला, 6 माह का। हमें जब भी रेट निकलता है, रेट रहता है हमेशा वार्षिक, तो 6 माह का इतना वार्षिक बनाना है तो भाई आपको करना क्या पड़ेगा, 6 माह में इतना और 6 माह, यानी कि इसका 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 6 दूना 12 होगा, ठीक है। तो वार्षिक बनाना है तो 2 से मल्टीपल कर, 2 से कटेगा आपके बाद 3 बार में, फिर इसको कटाएगा 3 8 24 1/3%, यानी 8.1/3% आपका हो जाएगा। जो कि देखिए ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटियाँ हुआ, यहाँ पे जो है ना नहीं दिया गया, तो आप भाई राइट आंसर वही है, ठीक है। 13 का वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप जो है ना ए में बना लीजिए, ए में बना लीजिए 1/3, देखिए बुक में देखिए ना हो जाएगा। चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक निश्चित समय बाद जो है कि दे धन जो है कि 110 रुपये के बिल पर मिति काटा कहता 10 रुपये है। कहता इसी बिल पर इसी दर से दुगुने समय के बाद दे बिल पर मिति काटा कितना होगा। बिल्कुल इजी है भाई, समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। सबसे पहली बात कि आपको दिया गया क्या, दे धन दिया गया, ठीक है। ये लिख लेता हूँ यहाँ पे, जो दिया गया वो आपको लिखना है। दे धन दिया गया 110 और मिति काटा दिया गया भाई, मिति काटा दिया गया 10। तो हमें अगर तत्काल धन की बात किया जाए, तत्काल धन, ठीक है ना, तत्काल धन की बात किया जाए तो होगा 100, क्योंकि दे धन माइनस मिति काटा ही होता है आपका क्या चीज़, तत्काल धन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तत्काल धन आपका 100 हो जाएगा। कहता है इसी बिल पर इसी दर से, रेट उट सब सेम ही कहता है, ठीक है। 10 इसे दुगुना समय के बाद, अगर दुगुना समय करेंगे तो ये आपका मिति काटा जो है ना एक प्रकार का ब्याज का कम करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम कर देंगे 2 गुने समय तो हो जाएगा ये 10 गुना 2 तो हो जाएंगे 20। क्लियर? तो मिति काटा हो गया 20, 2 गुने समय के बाद दे बिल,
तो दे बिल की बात किया जाए तब भाई 100 रुपया तत्काल धन है और 20 रुपया समझिए 1 प्रकार से ब्याज हुआ, तो दे धन कितना होगा, तो 120 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। हमें कहता कि मिति काटा कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, प्रश्न के अनुसार से देखा जाए तो दे धन 110 है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार से 110 है, हम लोग के अनुसार से अब जो है कि दोगुने समय जब कहें तो दे धन है 120 है। तो दे धन का तुलना दे धन से, पूछा मिति काटा। ठीक है, तो मिति काटा निकालना, जो पूछे उससे गुना करना, ये बात तो हम शुरू से आपको बताते रहे। तो मिति काटा है ना, कहता क्या, समय के बाद दे बिल पर मिति काटा, यानी ये वाला मिति काटा आपकी बात है, तो 20 हो, तो भाई 20 हो गया, 20 से मल्टीपल गए। तो 0 से 0 कटा दीजिएगा, 2 से कटा दिए 6 बार में, फिर 2 से कटाएगा 3, 2 से कटाएगा 55। अब इसको डिवाइड करिए यानी भाग दीजिएगा, 3 एका 3 बचा 2 यानी 25, तो 3 अठे 24, 1 बचा तो 3 तिया 9 यानी 33 जाते रहेगा। ठीक है, तो 18.33 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। बोलिए किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 15वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए इसको भी। ठीक है, कहते हैं कि निश्चित समय बाद जो कि दे धन दिया गया 260 रुपये के बिल पर मिति कटा भी इतना है। कहता है इसी दर पर आधे समय के बाद दे इसी बिल पर मिति कटा कितना, यानी कि 14-15 में है। ठीक है, चलिए इसको भी बनाता हूँ। तो आपसे दिया गया क्या, दे धन है 260 रुपया और मिति कटा दिया गया आपका जो कि 20 दिया गया है। तो तत्काल धन की बात किया जाए तो भाई तत्काल धन हो जाएगा 260 में से 20 हट करके बोलेंगे तो हो जाएगा 240। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत, तत्काल धन हो जाएगा यहाँ पे 240, किसी को दिक्कत नहीं। आपसे क्या बोला है यहाँ पे, आधे समय, तो भाई मिति कटा एक प्रकार का ब्याज बोलिए, तो आधा समय की जगह, तो आधा मतलब 1/2 होता है, तो 20 का 1/2 तो हो जाएगा 10। ठीक है, तो होगा 10। तो हमसे पूछा गया मिति कटा, जैसे वो बोला मैंने बनाते हैं। तो प्रश्न में दिया गया दे धन बोलिए 260 दिया गया, हम लोग के अनुसार से दे धन अब कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया ना कटा 10 ना, तो हो जाएगा 10 और घट जाएगा तो 250 हो जाएगा। हम लोग के अनुसार से दे धन हो गया 250। दे धन का तुलना दे धन से पूछा मिति कटा, तो मिति कटा अब देखिएगा अब। ठीक है, तो ये 10 है तो 10 से मल्टीपल, तो 0 से कल्लास कर दिए, 5 से कटा 5 है 25, 5 से कटाइएगा 5 है 25, 1 बचा है ना, तो 10 हो गया, 5 दूना 10, फिर आप 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 10 पचे 50 फिर 4, यानी कि आपका हो जाएगा 10.40, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 15 का। क्लियर है, तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। ठीक है, कहता है कि यदि 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये अलग क्वेश्चन हो गया ना सर। कहता 826 रुपये पर उतने ही समय के लिए तथा उसी दर पर मिति काटे के बराबर ही है ना, तो कहता ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा से क्वेश्चन को समझना है तो हालांकि बहुत सारा इजी है। देखिए ये जो आपको ये दिया गया 700 रुपया, ठीक है, तो इसका अगर हम साधारण ब्याज निकालें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई 700 रुपया है। ठीक है, यानी तत्काल धन, यह समझिए तत्काल धन। ठीक है, एक तत्काल धन यहाँ भी है, 2 तत्काल धन यहाँ पे है, समझिएगा थोड़ा सा है ना, तत्काल धन। ठीक है, तो एक तत्काल धन है 700, एक दिया गया 826 रुपये। ठीक है, यहाँ हम अगर ब्याज निकालें, हमें क्या पूछा गया, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ठीक है, इन्हीं रेट पूछा गया, तो हम अगर साधारण ब्याज निकालें तो हम कह सकते हैं कि ये आपका जो अमाउंट है, ये जो आपका प्राइस है, ठीक है, प्राइस जो है, प्राइस का तुलना तत्काल धन से। ठीक है, नहीं तत्काल धन ये भी है 700। ठीक है, तो तत्काल धन का तुलना तत्काल धन से यानी 100 से। ठीक है, तत्काल धन 100 मान कर चलते हैं ना, हम सब आगे बढ़ते हैं ना। और बाकी बात 2 बस है, तो भाई 2 बस का निकालना सदा बस, तो 2 से मल्टीपल 0 0 0 0 7 दूना 14। अब करना कुछ नहीं है, ध्यान दें, ये तत्काल धन और 2 तत्काल धन है, इन दोनों धनों के बीच का अंतर कीजिए, अंतर होगा 126 का, जो भी अंतर आया और यहाँ 7 दूना जो 14 साधारण ब्याज है इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा 9%। क्लियर है, चलिए तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो साथियों हमने क्या किया, टोटल जो मिति काटा वाला जितना भी चैप्टर प्रश्न दिया था इनमें सारा प्रश्न को हमने कवर कर लिया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।